आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। दुनिया का लगभग हर इंसान प्यार करता है। कोई इंसान पास होता है तो कोई फेल हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था। लड़की बहुत खूबसूरत थी। लड़की को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। एक दिन दोनों साथ घूम रहे थे, तभी लड़की के मोबाइल पर किसी लड़के का कॉल आया और लड़की उस नंबर को किसी लड़की के नाम से सेव की थी, तो लड़की ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अगली बार जब कॉल आया तो लड़के ने मजाक में ही उठा लिया। उधर से लड़के की आवाज़ सुन ये लड़का चौंक उठा, तो लड़की ने कहा कि मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड है, नंबर चेक कर रहा है। अब रात को लड़के को नींद नहीं आ रही थी। उसने रात में लड़की का नंबर ट्राई किया तो वेटिंग आ रहा था। गुस्से में आकर लड़के ने मोबाइल बंद कर दिया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। समय ऐसा लग रहा था जैसे बहुत धीरे धीरे गुजर रहा हो। लड़का सोचने लगा कि कल ही बोल रही थी पापा आए हैं, रात में कॉल मत करना। फिर 1 घंटे बाद लड़के ने अपना मोबाइल ऑन किया और उस लड़की को फ़ोन किया और खूब झगड़ा किया, लेकिन वो लड़की बोली पापा का कॉल था और वो नहीं आए आज, यही बताने के लिए कॉल किया था। फिर लड़के ने कहा इतनी रात को पापा का कॉल। एक दिन लड़का लड़की को बिना बताए उस लड़के का नंबर निकाला जिसको लड़की अपने मोबाइल में किसी लड़की के नाम से सेव की थी और उसे फ़ोन किया। पहले तो वो इनकार कर गया इस बात से, लेकिन बाद में हकीकत बता दी उस लड़के ने और उसने प्रूफ के रूप में कुछ ऑडियो भी सुनाया लड़के को। फिर लड़के ने लड़की को कॉल किया, अपने प्यार का वास्ता देकर उस लड़के के बारे में पूछा। लड़की इस बात से पूरा इनकार कर गई। अब लड़के को लड़की शब्द से नफरत सी हो गई। गुस्से में उसने अपना मोबाइल पटक दिया। कहीं भी उसका मन नहीं लग रहा था, बस उसका एक ही अब सपना था कि वो अब मर जाए। उसे वहाँ मन नहीं लग रहा था। अब वो घर आ गया, लेकिन यादें कहीं जीने नहीं देती। ऐसे हालात होने पर आदमी सोचता है कि काश दिमाग में भी डिलीट वाला बटन होता तो एक बार क्लिक करके अपनी सारी यादों को भुला देता। उधर लड़की के दूसरे बॉयफ्रेंड ने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इधर लड़का सबके साथ होता तो ठीक रहता, अकेले होते ही रोने लगता। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो शराब के दुकान पर पहुंचा और 500 का नोट दिया। दुकानदार बोला कौन सा दूं? तो लड़का बोला जो गम भुला दे। दुकानदार मुस्कुराया और एक बोतल निकाल कर दे दिया। लड़का एक हाथ में शराब और एक हाथ में चाकू लेकर निकल पड़ा। दूर सुनसान सड़क के किनारे बैठा और शराब को खोला और एक हाथ में चाकू को जोर से दबाया और दूसरे हाथ से शराब को ऊपर उठाया। तभी उसे तकलीफ हुई। चाकू की धार तेज थी, खून तेजी से बहने लगा। लड़के ने शराब पटक दी, हाथ को पकड़े हुए तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसके पैर में शराब वाले बोतल के टुकड़े चुभ गए। लड़का दर्द से कराह उठा। ज़्यादा खून बहने से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो एक कमरे में था। तभी उस कमरे में एक लड़की आई और पूछा कौन है ये? तभी एक और लड़की बोली कि ये मेरे भैया हैं। लड़के के चेहरे पर हंसी आ गई। वो मुस्कुरा उठा और लड़का उल्टा सीधा बकते हुए गर्ल्स हॉस्टल से बाहर आ गया। वो लड़की रोकती रही लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसे नफरत सी हो गई थी अब लड़कियों से। एक दिन उस लड़की को वो लड़का दिखा। वो कुछ कहती इससे पहले ही लड़के ने कुछ अपशब्द कहा। वो रोती हुई वहाँ से चली गई। फिर उस लड़की की दोस्त रुक गई वहाँ और पूछा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो तुम्हारी कोट तुम्हें लौटाना चाहती थी। उस दिन उसने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने बदले में पता है क्या दिया? हॉस्टल से वो निकाल दी गई। तुम्हारी गलती से उसकी शादी टूट गई।
बिना माँ बाप की बच्ची कौन करेगा उससे शादी। लड़का बोला मतलब ये कि तुम्हारी वजह से उसकी शादी टूट गई। बहुत मुश्किल से कम दहेज वाला एक लड़का उसके अंकल ने ढूंढा था, लेकिन मैंने उस दिन उसे बहुत मना किया था तुम्हें नहीं छूने के लिए, पर पागल कहती थी मर जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी उसने तुम्हारी कोट को बहुत प्यार से रखा है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। इतना जानने के बाद लड़के को बहुत अफसोस हुआ। वो लड़की एक परी सी खूबसूरत मासूम थी। लड़के ने लड़की से माफ़ी मांगी और शादी करने की इच्छा जाहिर की। फिर लड़के को जॉब मिलने के बाद दोनों की शादी हो गई। लड़की लड़के का हर समय ख्याल रखती थी, कभी भी उदास नहीं होने देती, दिन भर काम करती, कभी नहीं थकती। लड़के की माँ भी बहुत खुश थी। एक दिन लड़की के कमर में बहुत दर्द था, उसे उठा नहीं जा रहा था और लड़के को जल्द ऑफिस जाना था। देर होने पर वो बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। फिर ऑफिस में लड़के की माँ ने फ़ोन किया और बोली बहू ने परेशान करके रखा है, बोल ना दे तूने खाना खा लिया है। फिर लड़का उस लड़की से बोला तुम चिंता मत करो, मैंने यहाँ लंच कर लिया है। फिर माँ बोली ये दर्द से करा रही है। तो लड़का चौंक गया और बोला क्या हुआ, डॉक्टर से नहीं दिखाई? फिर लड़के ने भी डॉक्टर को फ़ोन किया। अब लड़के का मन नहीं लग रहा था ऑफिस में। इतने देर में वो कई बार लड़की से बात कर चुका था और वो आज जल्दी घर आ गया। घर आने पर वो बोली आप? लड़का बोला आप उठेंगे नहीं, आपने अपने दर्द के बारे में हमें नहीं बताया। आपको पता है आपसे बहुत प्यार करते हैं हम, आपके बिना मर जाएंगे। लड़की बोली ऐसा ना बोले, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर लड़का बोला तो पहले कसम खाइए आप अपनी हर बात मुझसे बताएंगी। लड़की भी सर हिलाकर हामी भरी। दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े, दोनों एक दूसरे से लिपट गए। लड़के को आज एहसास हो गया कि सच्चा प्यार क्या होता है, जो खुद दर्द सहकर अपने साथी को खुशी दे। बस इसी का नाम प्यार है। सच्चे प्यार के बिना जीना असंभव है, लेकिन शायद ही कोई किसी से करता है, वो भी आज के ज़माने में सब मतलब के यार हैं। मुझे लगता है ऐसा प्यार सिर्फ कहानियों में ही होता है। खैर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।